नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे इस कलयुग में अगर कोई शक्ति हमें हर बाधा, हर डर और हर नकारात्मकता से तुरंत अगर बचा सकती है तो वह संकट मोचन हनुमान है। हनुमान जी की शक्ति ही हमें इससे बचा सकती है और उनकी कृपा पाने का सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली और सबसे अचूक उपाय है श्री हनुमान चालीसा का पाठ। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह 40 चौपाइयों का संग्रह पाठ केवल पाठ नहीं है, बल्कि स्वयं हनुमान जी की शक्ति का साक्षात आवाहन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्षों तक पाठ करने के बाद भी कई लोगों को इसका पूरा लाभ क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि पाठ करने में कहीं न कहीं नियम और विधि को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम जानेंगे हनुमान चालीसा पढ़ने का वह चमत्कारी समय, संपूर्ण विधि और जिससे आपका हर संकट दूर होगा और हर मनोकामना पूरी होगी। आइए सबसे पहले बात करेंगे पाठ करने का सबसे शुभ समय। सबसे शुभ समय माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त, ऊर्जा का शिखर समय। शास्त्रों के अनुसार चालीसा का पाठ सबसे सर्वश्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। यह सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच होता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है और हमारा मन शांत होने के कारण पाठ का फल सीधा मिलता है। अब बात करेंगे हनुमान जी का प्रिय दिन कौन सा है। मंगलवार और शनिवार। अगर आप रोज़ पाठ नहीं कर पाते तो मंगलवार और शनिवार को इसे नियम से करें। मंगलवार पाठ करने से मंगल ग्रह से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं और वहीं शनिवार को करने से शनि देव की कृपा मिलती है और 7:30 का प्रभाव भी कम होता है। संध्या काल में अगर आप कर रहे हैं तो क्या करें? अगर सुबह में समय ना मिल पाए तो शाम के समय, खासकर सूर्यास्त के बाद स्नान या हाथ पैर धोकर चालीसा का पाठ करें। शाम के समय पाठ करने से दिन भर की नकारात्मकता दूर होती है। जरूरी नियम क्या है? आप जिस भी समय पाठ करें, आपका मन शांत, शरीर शुद्ध और स्थान पवित्र होना चाहिए। पाठ की संपूर्ण विधि क्या है, आइए वो जानेंगे। सही विधि, यह भाग सबसे महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से समझें और पाठ करने का विधान जानें। सबसे पहले शुद्धि और आसन। पाठ शुरू करने से पहले स्नान करके शुद्ध हो। साफ लाल या पीले रंग का वस्त्र पहने। हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक लाल रंग का ऊन या कुशा का आसन बिछाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। आवाहन और पूजा कैसे करें? सबसे पहले एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। हनुमान जी को सिंदूर और लाल फूल या गुलाब की माला का फूल अर्पित करें। भोग में गुड़, चना या बूंदी वाली जो लड्डू है वो चढ़ाएं। हनुमान जी को सबसे प्रिय भोग यही है। संकल्प और गणेश वंदना। अब अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल, पुष्प लेकर मन ही मन अपना नाम, गोत्र और पाठ का उद्देश्य बताएं। फिर उस जल को जमीन पर छोड़ दें। इसे संकल्प कहते हैं। इसके बाद वक्रतुंड महाकाय मंत्र से पहले गणेश जी की वंदना करें।
ताकि आपका पाठ निर्विघ्न पूरा हो। पाठ और एकाग्रता। पाठ शुरू करने से पहले 3 बार श्री राम का जाप करें और चालीसा का पाठ हमेशा कम से कम 7 बार करें। एक बार में 7 पाठ करना अति शुभ माना जाता है। पाठ करते समय स्पष्ट उच्चारण रखें और सबसे ज़रूरी, मन को कहीं भटकने ना दें। पाठ के बीच में उठें बिल्कुल नहीं। जब तक पाठ पूरा ना हो तब तक बिल्कुल नहीं उठें। अब नियम का चमत्कारी लाभ क्या क्या होता है, आइए वो जानते हैं। सबसे पहले आत्मविश्वास और भय से मुक्ति। चालीसा की चौपाई है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी यह पाठ आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है, हर प्रकार के डर, चिंता और मानसिक तनाव को दूर करता है। आपको लगता है स्वयं हनुमान जी आपके साथ खड़े हैं। दूसरा, शनि और ग्रह दोष में भी शांति मिलती है। जिस पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, उसके लिए मंगलवार और शनिवार का पाठ एक वरदान है। हनुमान जी की पूजा से शनिदेव तुरंत शांत हो जाते हैं और कष्ट कम होते हैं। तीसरा, हर कार्य में सफलता मिलती है। चालीसा पाठ से हनुमान जी हर कार्य में सिद्धि मिलती है। चालीसा पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होकर आपके मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करते हैं। यदि आपका कोई काम बार बार रुक रहा हो तो चालीसा पाठ उसे तुरंत सिद्ध कर देता है। गुप्त नियम जिन्हें जरूर आजमाएं। अगर कोई बड़ी कामना हो तो 41 दिन तक प्रतिदिन 11 बार चालीसा का पाठ का संकल्प लें। चालीसा पढ़ने से पहले 10 मिनट राम नाम का जाप जरूर करें। पाठ के बाद प्रसाद जरूर वितरण करें और आरती जरूर करें और आरती को माथे पर जरूर लगाएं। अंत में पाठ पूरा होने के बाद हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। संस्कृत का जो श्लोक है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में, इसका अर्थ है, हे प्रभु, मंत्र, क्रिया और भक्ति में जो भी कमी रह गई हो उसे आप पूर्ण कर दें। दोस्तों, इस विधि को अपनाएं और हनुमान जी की असीम कृपा पाएं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय हनुमान जी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सनातन आराधना को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।